हमारा ही कौन लगा था जाने थोड़ी सी डेकोरेशन पीछे कर लो जी बच्चों। हेडिंग बनाए आज की पेज हेडिंग बनाए फॉरेन टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट में है बच्चों, टैक्स क्रेडिट में कुछ टेस्ट हो ना हो, एग्जामिनर का हमेशा फेवरेट रहा है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। जिस कॉन्सेप्ट में बच्चों को मसला आता है, जिस कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन में बच्चों को कंफ्यूजन होती है या दुश्वारी मुश्किलात पेश आती हैं, एग्जामिनर का वो फेवरेट एरिया होता है। वो उसकी कोशिश होती है कि मैं ऐसे एरियाज की टेस्टिंग करूँ जो बच्चों के लिए मुश्किल हो, और क्या लॉजिक उसको मैं नहीं एक्सप्लेन करता, लेकिन ये वो एक टॉपिक है टैक्स क्रेडिट में जो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हमें मुश्किल लगता है नहीं लगता। लेकिन फॉरेन टैक्स क्रेडिट का जो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक बंदा है जो पाकिस्तान से भी इनकम कमा रहा है और बाहर से भी कमा रहा है। अब वो जो उसने बाहर से इनकम कमाई है, अब जाहिर है उसने उस बाहर वाली इनकम पे क्या दिया होगा, बाहर वाली गवर्नमेंट को टैक्स दिया होगा। अब हमने ये देखना है कि अगर उसने फॉरेन सोर्स इनकम पे फॉरेन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है तो हमारे, क्योंकि वो रेजिडेंट इंडिविजुअल था, हम उसको ना सिर्फ उससे दोबारा टैक्स लेंगे, मतलब हम उसको टैक्स भी उसका माफ़ करेंगे, उससे दोबारा टैक्स नहीं लेंगे, ना उसके सिर्फ उसका टैक्स माफ़ करेंगे, बल्कि हम उसको टैक्स क्रेडिट भी देंगे। इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि आपने अच्छा काम किया, अपने बाहर वाली इनकम पे बाहर वाली गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा दिया, हम आपको आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम करने का मौका दे रहे हैं, आपको टैक्स क्रेडिट माइनस करने देंगे, लेकिन जो लाइबिलिटीज माइनस होता है। अब सवाल यह है कि कब माइनस करना है और कितना माइनस करना है, किसने माइनस करना है, कितना माइनस करना है। वो जो कितना माइनस करना है, जो कैलकुलेशन है, ये हमारा मेन मकसद है। इसको पढ़ने से पहले जरा देखिए कि एक एग्जाम्पल 3 हो गया आपके नोट्स में, पाकिस्तान, इथियोपिया, पता नहीं चाइना के नाम से कुछ है। यस, एग्जाम्पल 3 एंड लेकिन सबको आतिफ के नाम से ओपन किया आपने जी। एग्जाम्पल 3 पे आ गए सब? नहीं मिल रही? बता के बंदो बच्चों की तरफ मुझे बताना पड़ेगा जब पेज नंबर पे आ जाओ। 3-4 पेज का चैप्टर है, एंड पे आके देखें एग्जाम्पल 3 मिसप्रिंट है। सिर्फ सवाल चले ग्रुप में देखें जिनके पास मिसप्रिंट, क्या सारे लोग मिसप्रिंट है? रेस्ट्रिक्शन है ग्रुप में, रेस्ट्रिक्शन है, सेंड नहीं हो सकता। ओह, आप लोग के लिए एक खुशखबरी है, और वो खुशखबरी खुशखबरी ये है, तो आप लोग के जोश और जज्बे को देखते हुए डिसाइड किया गया क्योंकि आप बहुत महान है, तो आप लोगों को जो एक फैसिलिटी दी गई थी व्हाट्सएप ग्रुप की, इसमें आप या व्हाट्सएप के थ्रू जो आप क्वेश्चनिंग हासिल कर सकते थे वो अब आपके पास नहीं है। आपने किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है ऑन कैंपस फिजिकल आके टीचर से, डीए से या किसी और टीचर से डिस्कस करेगा, ना वो मुझे पर्सनली मैसेज करेगा, ना फायदा को, ना ग्रुप में, तो आप कर नहीं सकते। तो एक आपका बड़े माशाल्लाह जोशीले हैं, पूरा बैच माशाल्लाह, मैं ये बैच में भूलूंगा नहीं, ना आप भी मुझे भूलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये चीज़ एक है कि आपको वो फैसिलिटी नहीं होगा, तो आपको रियलाइज़ होगा बाय द एंड ऑफ सेशन, जब आखिरी महीना चल रहा होगा और आप कितने सारे क्वीज होंगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप का मकसद क्या था और कितना बड़ा एडवांटेज था इस चीज़ का। और ये एक चीज़ और मुझे समझ नहीं आती कि मतलब डिफरेंट साइकी आप सबकी, अजीब ही एक दिमाग है कि अगर सवाल पूछना है तो फॉर वंस भी वो क्या पता नहीं कोई प्राइवेसी लगाई तो वो करके पूछना है। मतलब क्या आपको अपने सवाल पे शर्म आ रही है?
या जो तस्वीर का जो स्टैंडर्ड है उस पर शर्म आ रही है आपको? ऐसा क्यों करते हैं आप? और अगर कोई सवाल कर रहा है तो बाकी सब चुप करके बैठ गए भाई, कि किसी को नहीं आता था, किसी को नहीं आता था, क्या थे नहीं पता। अजीब एक पता नहीं कौन से आप नाज में पले हैं। हमारा देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, पढ़ तो सकते हैं, खैर अगर पूछ ही सकते हैं। एग्जाम्पल 3 के नाम से कुछ शेयर हुआ आपके साथ, मिस्टर आतिफ के नाम से। जी हो गया डाउनलोड? ओके, मिस्टर आतिफ हैज डिस्क्लोज्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर 2010। ठीक है, टैक्स ईयर 2010 लिखा है, इसका मतलब क्या है, कब एंड हो रहा है? 30 जून 2010। देखिएगा आतिफ क्या क्या कमा रहा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, पाकिस्तान से कितना बिजनेस करके कमा रहा है? 4 लाख। इथियोपिया से कितने बिजनेस करके कमा रहा है? यानी कि ये पाकिस्तान से इनकम भी कमा रहा है और फॉरेन सोर्स भी कमा रहा है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पाकिस्तान से कितना कमा रहा है? 3.5 लाख। और चाइना से कैपिटल गेन कमा रहा है? एक चीज नोट कीजिएगा, माइंड में रखिएगा, क्या वो 2 दफा बाहर से पैसे कमा रहा है? एक बिजनेस करके और एक कैपिटल गेन करके। बिजनेस कहाँ कर रहा है? इथियोपिया में। और कैपिटल गेन कहाँ से कमा रहा है? चाइना से। यानी फॉरेन सोर्स 2 जगह से कमा रहा है। फॉरेन टैक्स पेड ऑन बिजनेस इथियोपिया कितना? 40,000। फॉरेन टैक्स पेड ऑन कैपिटल गेन चाइना कितना? 2.5 लाख। यानी कि ना सिर्फ वो इथियोपिया और चाइना से इनकम कमा रहा है, बल्कि इथियोपिया वाली इनकम पे वहां टैक्स दे दिया और चाइना वाली इनकम पे चाइना का टैक्स उसने पे कर दिया। चैरिटेबल डोनेशंस में टू अप्रूव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो कितनी है? 10,000 डोनेशन भी की है उसने। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड अंडर वॉलंटरी पेंशन रूल्स कितने हैं? कितने हैं? यानी कि पाकिस्तान से इनकम कमा रहा है, फॉरेन सोर्स इनकम कमा रहा है, फॉरेन सोर्स इनकम पे फॉरेन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। उसके अलावा सेक्शन 61 अंडर सेक्शन 63 ये दोनों टैक्स क्रेडिट्स भी मिलेंगे उसको। जहां पे कंडीशंस फुलफिल नहीं होगी या फुलफिल नहीं, मतलब यहाँ पे कंडीशंस नहीं बताई उसने, जैसे कि इसमें 61 और 63 की कोई कंडीशन नहीं बताई उसने, हम एज्यूम करेंगे ईच एंड एवरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी हम उसको टैक्स क्रेडिट अलाउ करेंगे। ठीक है, तो मुझे बताएं इस बंदे की अगर मैं टोटल इनकम कैलकुलेट करना चाहूँ या टैक्सेबल इनकम कह लेते हैं, टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम, क्या टोटल और टैक्सेबल सेम रहेगी या डिफरेंट होगी? कैसे? बाहर होके इनकम लेस ये डिफरेंट कैसे? जी डिफरेंट कैसे होगी बताइएगा। बाहर वाले इनकम को टैक्स दे चुका हूं तो एंटी करेंगे, तो फिर तो टॉपिक खत्म हो गया, तो बात ही खत्म हो गई। टैक्स दे चुका हूं, टैक्स इनकम नहीं रहेगा, देखिए इनकम रहेगी। अब मैं बता दूं, जब फॉरेन टैक्स रेट आएगा ना क्वेश्चन में 20 नंबर का सवाल आएगा, उसमें वो एक बात ऐड करेगा फॉरेन टैक्स रेट वाली बात। अब यहाँ पे थिंकिंग अब सोच कंसेप्ट क्या है, आपने पहले उस चीज़ को भूल जाना है कि वो पाकिस्तान से कितना कमा रहा है, बाहर से कितना कमा रहा है। आपने सिर्फ उसकी कमाई देखनी है, उसकी कमाई की इनकम पे टैक्स लगा देना कि इसने इतना कमाया। ये भूल जाए 2 मिनट के लिए कि पाकिस्तान से कितना कमाया और बाहर से कितना कमाया, कितना कमाया ये याद रखें। और उस पर टेबल 1 या टेबल 2 व्हाटएवर द केस जो भी अप्लाई होता है, मोस्टली टेबल 1 ही होता है, वो अप्लाई करके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिएगा। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद जो है हम फिर डिसाइड करेंगे, अच्छा जो बाहर वाली इनकम थी उस पर तो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका था, तो उस पर क्या बेनिफिट देना हमें उसको। ये इसका तरीका बर्दाश्त होगा, मैं आपसे शेयर करता हूँ कैसे होगा। क्या देखिएगा, नाम कैसे बंदेगा? एग्जांपल से मिस्टर, अब जरा बताइएगा क्वेश्चन को देख के कितनी दफा इनकम कमा रहा है? इनकम फ्रॉम बिजनेस कहाँ से? पाकिस्तान से। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस कहाँ से? क्या स्पेलिंग है इथियोपिया की? O I O इथियोपिया। देन इनकम फ्रॉम पाकिस्तान, कैपिटल गेन पाकिस्तान से। देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चाइना से। जल्दी से अमाउंट बताइएगा, पाकिस्तान से बिजनेस पे कितना कमा रहा है? 4 लाख, 5 लाख, 3,50,000, 4,50,000। जरा ऐड करें सबको, 1.7 मिलियन। मैं भूल जाऊं कि इसने पाकिस्तान से कितना कमाया, बाहर से कितना कमाया, मैंने जिस उसकी कमाई को देखा वो थी 17 लाख, उस 17 लाख का नाम दिया टैक्सेबल। एक थोड़ी सी एडवांस बात सुन लीजिएगा, अगर पेपर में 3 टैक्स क्रेडिट्स आ जाए, 4 टैक्स क्रेडिट्स आ जाए,
मल्टीपल टैक्स क्रेडिट्स आ जाएं तो अक्सर बच्चे कहते हैं सर ऑर्डर तो बताया ना, किसको पहले माइनस करें किसको बाद में। तो ऑर्डिनेंस ने बता दिया, ऑर्डिनेंस ने कहा कि जितने भी टैक्स रेट आ जाए सबसे पहले राइट है फॉरेन टैक्स क्रेडिट का। सबसे पहले कौन सा माइनस करना है, फिर 61, फिर 60, उसके बाद में जो मर्जी करते रहो, लेकिन तीन किसी को बता दी। फर्स्ट प्रायोरिटी है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, देन 61 वाला एंड देन 63 वाला। इस केस में फॉरेन भी है, 61 भी है, 63 भी है, तो मैं पहले किसको माइनस करूंगा, फॉरेन को, लेकिन उसके पहले मैं लायबिलिटी फाइंड करूंगा, टैक्स लायबिलिटी। जरा बताइएगा मुझे कि 17 लाख पर टेबल 1 लगेगा, टेबल 2 1, जरा टेबल 1 लगाया तो 17 लाख पर टैक्स कितना बन रहा है, amount exceeding 16,000. जी क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हैं, 170,000 ऐड होगा सर, और अमाउंट एक्सीडिंग 16, अमाउंट कैलकुलेट बता दें मुझे कितना बन रहा है, 2 लाख बुक के मुताबिक बुक के मुताबिक कितना बन रहा है, 2 लाख। ठीक है। आपको पता है ये चेंज होते रहते हैं। टैक्स लायबिलिटी कितनी लेट से तो कितने बन रहा है, ठीक है 2 लाख। 17 लाख को कितना टैक्स पे करेगा वो, 2 लाख। अब इसमें से इसको टैक्स क्रेडिट दिए जाएंगे और पहला टैक्स क्रेडिट का राइट किसका होगा, हम कह रहे लिखेंगे किस तरह, देखिएगा हम कहेंगे लेस करना फॉरेन टैक्स क्रेडिट को। अब जितनी डिफरेंट कंट्रीज होंगी, कंट्री से वो कमा रहा है उतने हम नाम लिखेंगे। हमने कहा जी एक वो कमा रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस इथोपिया से, और एक वो कमा रहा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहाँ से, चाइना से। अब इनकी अमाउंट डिसाइड करनी है कितनी कितनी माइनस करनी है। यहाँ हम लिख देंगे वर्किंग 1, वर्किंग 2, चलिए हेडिंग बनाए वर्किंग 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस इथोपिया, वर्किंग 2, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चाइना। ध्यान के साथ वर्किंग है तो मुश्किल काम नहीं है। हमने क्या करना है, मुझे बताएं इथोपिया से कितना कमा रहा है, 5 लाख। मैंने क्या करना है, 2 फिगर्स को कंपेयर करके लोअर ऑफ लेना वर्किंग 1 में, 2 फिगर्स को कंपेयर करके लोअर ऑफ लेना है। एक फिगर तो क्वेश्चन में गिवन है मुझे कि नहीं, एक फिगर मुझे गिवन है कि एक्चुअल फॉरेन टैक्स कितना पे किया उसने, कितना पे किया हुआ उसने, 40,000 उसने पे किया हुआ। अब मैंने करना क्या है, 2 फिगर्स लूंगा और दोनों में से कंपेयर करके कौन सा वाला, लोअर ऑफ। अब 2 फिगर्स कौन कौन से, नंबर 1 इसका नाम होगा एक्चुअल फॉरेन टैक्स, अमाउंट बोलिएगा 40,000। अब जिसके साथ मैं कंपेयर करूंगा उसको कैलकुलेट करना है, उसे कहते हैं कि अब ये उर्दू में सुने क्या कहते हैं, कितना टैक्स वो पे करता अगर वो बाहर वाली इनकम पे बाहर वाली गवर्नमेंट को टैक्स ना देता। आतिफ कितना टैक्स पाकिस्तान में पे करता, किस इनकम पे, बाहर वाली इनकम पे, अगर वो क्या ना करता, बाहर वाली इनकम पे बाहर वाली गवर्नमेंट को टैक्स ना जमा कराता, तो पाकिस्तान में उस इनकम पे कितना टैक्स पे करता, उसे कहते हैं पाकिस्तानी टैक्स। एक तो एक्चुअल टैक्स जो बाहर पे किया और दूसरा कौन सा होगा, पाकिस्तानी टैक्स। पाकिस्तानी टैक्स को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, वो याद है आपको टेस्ट रेट का A ओवर B इनटू C, व्हाट इज इट, लायबिलिटी B, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, A ओवर B कर दें। लायबिलिटी कितनी है हमारे पास, 2 लाख। टैक्सेबल इनकम कितनी है, 17 लाख, मल्टीप्लाई C। यहाँ पे मल्टीप्लाई फार्मूला C नहीं है, समझा रहा हूँ। आपने टोटल टैक्स लायबिलिटी को डिवाइड कर देना टोटल टैक्सेबल इनकम से, मल्टीप्लाई कर देना उस इनकम से जो उसने बाहर से कमाई। ये मैं कह रहा हूँ इनकम फ्रॉम बिजनेस इथोपिया, कितनी कमाई उसने बाहर से, इथोपिया से, मल्टीप्लाई में 5 लाख। अब बताएं कितनी अमाउंट आ रही है, 58,824। दोनों में से लोअर ऑफ कौन सा, यहाँ आ जाइए, इनकम फ्रॉम इथोपिया माइनस 40,000।
जल्दी से वर्किंग 2 करें पूरी स्टार्ट हो जाए करें तुम्हें नोट करना फर्ज नहीं तुम्हारे को आगे बैठ के और नोट भी नहीं कर रहे अगर ये ऑप्शन भी अगर इनको कम आ गई तो ऊपर हमने थोड़ी थोड़ा बार पे कर लिया था सॉरी डबल टैक्सेशन नहीं होगी कैसे ये जैसे पाकिस्तान टैक्स का है ना हाँ। यहाँ पे कम आ गई तो हम 30,000 आ गए तो 30,000 माइनस हो गया तो 40,000 का कर दिए वो 10,000 का भाई सर दे दिए नहीं डबल टैक्सेशन नहीं होगी अब ये कह लें कि जितना माइनस होना चाहिए तो उतना माइनस नहीं हुआ अब ये कह लें लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट ये है ना कि आप ये भी तो देखें कि वो कमा बहुत ज़्यादा रहा 40 टैक्स डेबिट है सॉरी वो टैक्स रेट है हाँ तो पहले ही था नहीं एग्जाम नहीं था पूरी बात सुन लें हमारी बात पर सुन लें कुछ बच्चों का कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है सुने कॉन्सेप्ट क्या था उसने बाहर वाली इनकम पे बाहर वाले घरों को टैक्स जमा कराया हुआ था ठीक है जमा करा दिया अब हम बेसिकली हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कितना टैक्स वो पाकिस्तान में देता है अगर वो बाहर घरों पर जमा ना कराता वो हमने कैलकुलेट कर लिया इतना देता पाकिस्तान ये उसको हम बेसिकली अब एक टैक्स क्रेडिट एक और दे रहे हैं टैक्स क्रेडिट से मुराद ये हमने उसकी इनकम को ऐड किया लायबिलिटी निकाली अब हमने कितना उसका टैक्स माइनस कर लें कितनी